प्यारे बच्चों, आपका हिंदी के व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप जानते ही हैं कि हमने अपने 9 पाठों को कर लिया है। अब हम अपना 10वां पाठ जो कि है उल्टे अर्थ वाले शब्द, इसे विलोम शब्द भी कहा जाता है और इंग्लिश में हम इसे अपोजिट वर्ड्स कहते हैं। तो आज हम उसको पढ़ते हैं। तो ये उल्टे अर्थ वाले शब्द होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम जरा सा चर्चा कर लेते हैं। तो विलोम शब्द को ही उल्टे अर्थ वाले शब्द कहा जाता है। आम भाषा में हम इसे उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं। तो ये शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं दिन, तो दिन का रात होता है। अगर रात की बात करें तो रात का विलोम शब्द दिन होगा। तो हमने क्या सीखा कि जो उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं वे एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। इनका दूसरा नाम मैंने आपको बताया, विलोम शब्द कहा जाता है। और आगे कक्षाओं में एक और नाम है विपरीत अर्थ वाले शब्द, ऐसे भी कहा जाता है, या फिर विपरीतार्थी शब्द। तो ये शब्दों को सुन लेते हैं ताकि याद रहे कौन कौन से हैं। एक बार फिर से मैं बताता हूँ। उल्टे अर्थ वाले शब्द, या फिर हम विलोम शब्द भी बोलते हैं, या विलोम शब्द के अलावा विपरीत अर्थ वाले शब्द भी कहा जाता है, और विपरीतार्थी शब्द के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं परिभाषा से, और आपको ये परिभाषा अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो हमारी ये परिभाषा किस चीज़ की है बच्चों? विलोम शब्द की परिभाषा है। मैं आपको बता देता हूँ। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। तो हम लिखते हैं, शुरू करते हैं पहले इसकी परिभाषा से। तो बच्चों, परिभाषा है हमारी पाठ 10, उल्टे अर्थ वाले शब्द। अर्थ वाले परीक्षा में आपको ये भी पूछा जा सकता है उल्टे अर्थ वाले शब्द किसे कहते हैं, या उल्टे अर्थ वाले शब्द की परिभाषा लिखिए। उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। उल्टे अर्थ वाले शब्दों की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो हम लिखते हैं पहले परिभाषा। किसका है बच्चों? उल्टे अर्थ वाले शब्द या विलोम शब्द, दोनों एक ही बात है। उल्टे अर्थ वाले शब्द, या फिर हम लिख सकते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द, ये दोनों ही सही है। मैंने कहा विपरीतार्थी शब्द या विपरीत अर्थ वाले शब्द, इसके अलावा भी 2 नाम हैं, उनको भी दिमाग में एक बार रखिएगा। विपरीत का अर्थ होता है उल्टा। विपरीत अर्थ वाले शब्द भी हम इसको लिख सकते हैं, उसमें भी कोई परिभाषा में अंतर नहीं आएगा। या फिर 5वीं 6ठी कक्षा से तो हम विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। हम क्या कहते हैं? विपरीतार्थी शब्द। तो शुरू करते हैं अपना
परिभाषा, एक दूसरे का जो शब्द ये दोनों की परिभाषा है, तो शब्द वही है। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण, मैंने आपको बताया था, दिन रात, ठंडा गरम, ठंडा गरम आदि। तो फिर से एक बार परिभाषा से हम लोग शुरुआत करते हैं कि परिभाषा जो दे रखा है, उल्टे अर्थ वाला शब्द इसको कह सकते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है, ये एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं। इसका दूसरा नाम है विलोम शब्द। हिंदी व्याकरण में उल्टे अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द भी कहा जाता है। इसके जो अलावा है वो विपरीत अर्थ वाले शब्द। आप हमारे पाठ्य पुस्तक में ये भी सुनेंगे कि विपरीत अर्थ वाले शब्द, तो विपरीत का अर्थ जो होता है उल्टा होता है। और विपरीतार्थी शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द को विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। वो भी हमारी बात एक ही है, तो नाम इनके भले अलग अलग लग रहे हैं, परिभाषाएं एक हैं। क्या है? जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण, दिन रात, ठंडा गरम आदि। तो हम जान गए कि विलोम शब्द किसे कहते हैं या उल्टी अर्थ वाला शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों, ये परिभाषा को आप अपने नोटबुक में लिखेंगे उदाहरण के साथ। एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूँ। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण, दिन रात, ठंडा गरम आदि। तो अब कुछ पाठ के हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पाठ में जो चित्रों से समझाया गया है, आप अपने बुक बच्चों खोल लें। पेज नंबर है 37 को हिंदी में हम लोग बोलते हैं 37। तो ठंडा का गरम, मोटा का पतला। अगर हम बोले पतला तो मोटा, मोटा का विलोम पतला, पतला का विलोम मोटा। तो ये एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं। अब इसी बात से परिभाषा हमें एकदम सही ढंग से पता चल गई कि ये शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं। अगर हम मोटा बोलेंगे तो मोटा का विलोम पतला हो गया, अगर पतला का विलोम बोलेंगे तो मोटा हो गया। बड़ा, छोटा। तो हम कुछ विलोम शब्द दिए हुए हैं, सूची बनी हुई है हमारे पेज 37-38 पेजों पे सूची बनी हुई है। हमें वे पढ़नी है और याद करनी है। और मैं तो चाहूँगा आप इसे रफ कॉपी में लिख कर याद करें।
क्योंकि जो लिख के याद किया जाता है वो बहुत समय तक याद रहता है। तो बच्चों, मैं शुरू करता हूँ सूची पढ़ना, आप भी ज़रा पीछे पीछे ध्यान दीजिएगा। अच्छा बुरा, आज कल, अंदर बाहर, आगे पीछे, सरल कठिन, पास दूर, मीठा खट्टा, नया पुराना, दोस्त दुश्मन, अमीर गरीब, दिन रात, देशी विदेशी, ऊपर नीचे, सोना जागना, आना जाना, लाभ हानि, लेना देना, हल्का भारी, मेहनती आलसी, ताज़ी बासी, दुख सुख, हंसना रोना, उठना बैठना, चढ़ना उतरना, उदास खुश, हार जीत, सरल कठिन, उजाला अंधेरा। तो ये थे बच्चों हमारी विलोम शब्द की सूची। अगर कोई आपसे बोले मेहनती का क्या विलोम होता है, तो आप बोलेंगे आलसी। तो आलसी का विलोम हो गया मेहनती। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं ना, तो इसमें घबराना नहीं है। अगर हम मेहनती शब्द बोल रहे हैं तो उसका विलोम है आलसी। अगर हम आलसी बोलते हैं तो उसका क्या है, मेहनती। आलसी का विलोम मेहनती और मेहनती का विलोम आलसी। तो परिभाषा से ही हमें पता चल गया कि बच्चों एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं जो शब्द, उन्हें हम उल्टे अर्थ वाले शब्द बोलते हैं या विलोम शब्द बोलते हैं। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको ये परिभाषा याद हो गई होगी। आप इसे अपने नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे। तो फिर से मैं चाहता हूँ एक बार और इस सूची को पढ़ लिया जाए, क्योंकि एक बार पढ़ने से तो ये याद नहीं होगा। और कुछ चीज़ें हैं जैसे मीठा, कुछ बच्चे इसको लिखते हैं नमकीन। मीठा का हमेशा खट्टा ही होता है, खट्टा मीठा, मीठा खट्टा। तो ये याद रखिएगा, विलोम कुछ शब्द इसी हिसाब से बने होते हैं। दोस्त दुश्मन और मित्र का शत्रु होता है, ये याद रखिएगा। दोस्त का दुश्मन होता है, मित्र का शत्रु होता है। कोई ये मत बोलना कि दोस्त का मैं शत्रु लिख दूं, ये गलत हो जाएगा। तो बच्चों इस पे बड़ा ध्यान देना है। हमें किस बात पे ध्यान देंगे कि कभी कभी ये पर्यायवाची शब्द जैसे हम लिख देते हैं वह गलत हो जाएगा। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जैसे दोस्त का विलोम दुश्मन होता है और मित्र का शत्रु। अगर हम दोस्त का शत्रु लिख देते हैं तो ये गलत है। दोस्त का दुश्मन, मित्र का शत्रु, ये याद रखिएगा। आपस में पर्यायवाची के चक्कर में इसको मिला नहीं देना है। तो अभी फिर से मैं इसको पढ़ता हूँ, अब ध्यान से आप सुनेंगे। अच्छा बुरा, अब मैं दोनों तरफ से बोलूँगा, बुरा अच्छा, आज कल, अंदर बाहर, बाहर अंदर, आगे पीछे, सरल कठिन, कठिन का फिर क्या होगा, सरल, पास दूर, मीठा खट्टा, खट्टा मीठा, नया पुराना, पुराना नया, दोस्त दुश्मन, दुश्मन दोस्त, अमीर गरीब, गरीब अमीर, दिन रात, तो रात का क्या होगा, दिन, देशी विदेशी, ऊपर नीचे, सोना जागना, जागना का सोना, आना जाना, लाभ हानि, हानि लाभ, लेना देना, हल्का भारी, मेहनती आलसी, आलसी मेहनती, ताज़ी बासी, दुख सुख,
हंसना रोना, रोना हंसना, उठना बैठना, चढ़ना उतरना, उदास खुश, हार जीत, जीत हार, सरल कठिन, कठिन सरल, उजाला अंधेरा, अगर अंधेरा दिया है तो उजाला। अभ्यास प्रश्न है, बहुत ही सरल है, इसको हम शुरू करते हैं लिखना। तो हमारा पहला है जोड़े बनाओ। तो आज आपका क्या गृह कार्य है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। आपको परिभाषा अपने नोटबुक में उदाहरण सहित लिखना है और याद करना। आज का यह गृह कार्य है। अपनी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में उल्टे अर्थ वाले शब्द या विलोम शब्द की परिभाषा लिखेंगे उदाहरण के साथ। अब हम अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं। ये बहुत ही आसान है। जोड़े बनाओ, पहला प्रश्न है। प्रश्न 1, जोड़े बनाओ। क और ख दो सूची दे रखी है, क और ख। पहला वाला जो दे रखा है छोटा, दूसरा शब्द है दुख, तीसरा शब्द है ऊंचा, फिर है हंसना, विलोम है इसका। हमें विलोम को जोड़े बनाना है। दूसरी तरफ दिया हुआ है नीचा, रोना, बड़ा, और सुख। तो बच्चों, हम इसको जोड़े बनाते हैं। विलोम शब्द है, परिभाषा से हमें पता ही विलोम शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। छोटा, छोटा का बड़ा, बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल आपको आएगी ही। तो आपको स्केल से जोड़े बनाना है। तो हमने लिखा छोटा का बड़ा। उसी तरह दूसरा शब्द है हमारा दुख, दुख का है सुख, हमने जोड़े बना दिया। ऊंचा का नीचा, ऊंचा नीचा, आपने सुना होगा ऊंचा नीचा, तो ऊंचा का विलोम है नीचा। हंसना रोना या रोना हंसना, आपने सुना है। तो ये बहुत सरल है जोड़े बनाना। पहला प्रश्न है हमारा जोड़े बनाओ। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। छोटा का विलोम होता है बड़ा, दुख का विलोम होता है सुख, ऊंचा का विलोम होता है नीचा, हंसना का रोना। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब इसमें दूसरे प्रश्न में हमें विकल्प दिए रहेंगे, हमें सही विलोम को पहचानना। तो जोड़े बनाना और विकल्पों में से सही शब्द पहचानना। असल में क्या जांचा जा रहा है, हमारा किस बात का टेस्ट लिया जा रहा है कि क्या हम विलोम शब्द पहचान पाते हैं। तो चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर।
सही विलोम शब्द पर टिक सही का चिन्ह लगाओ। तो इसमें 3 विकल्प दिए हैं, 3 में एक विकल्प ही सही है, तो हम सही वाले को पहचानेंगे और उस पर सही का निशान टिक लगाएंगे। तो चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न। प्रश्न दूसरा, सही विलोम शब्द पर सही विलोम शब्द पर सही का चिन्ह लगाओ। चिन्ह मतलब निशान। तो हम सही का निशान लगा रहे हैं। तो पहला वाला कौन सा शब्द दिया है, इसको देख लेते हैं। गरीब, गरीब शब्द है। अब इसके कौन कौन से विकल्प दे रखे हैं हमारे पास। अमीर, दूसरा शब्द है बड़ा, और राजा। तो बच्चे यहां कहां गलती करते हैं, छोटे बच्चे, उनको गरीब का मतलब होता है जिसके पास पैसे कम हो, धन कम हो, वे राजा को सही मान लेते हैं कि राजा है, इसके पास पैसे की कमी नहीं है। तो ये विलोम नहीं है। मैंने आपको बताया था एक उदाहरण देके कि हमें मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द से नहीं विलोम बनाना है। हर शब्द का खास विलोम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मित्र का शत्रु होता है और दोस्त का दुश्मन होता है। हम इनको आपस में नहीं मिलाएंगे। मित्र का शत्रु और दोस्त का दुश्मन, हमें पर्यायवाची शब्दों को नहीं मिलाना है। तो यहाँ पे गरीब का अमीर होगा। देखने से तो लगता है कि गरीब का तो राजा होना चाहिए, क्योंकि राजा अमीर होता है, ज़्यादा पैसे वाला होता है, लेकिन ये सही नहीं है। गरीब का अमीर, अमीर का गरीब, तो बड़ा और राजा सही विकल्प नहीं है। तो हम सही विकल्प कौन सा है, अमीर, और अमीर पे हम लोग टिक का निशान लगाते हैं। तो सही कौन है, अमीर। हम इस पे सही का निशान लगाते हैं। तो अमीर सही विकल्प है। गरीब अमीर, अमीर गरीब। उसी तरह अपने दूसरे शब्द पे हम आगे बढ़ते हैं। दुख, बच्चों सूची बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सूची याद नहीं की तो फिर पाठ के कोई भी अभ्यास प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। अगर हम सूची नहीं याद करेंगे जिसमें विलोम शब्द का दे रखे हैं, तो हम अभ्यास प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है परिभाषा और जो विलोम शब्दों की सूची दे रखी है, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, ये बहुत ज़रूरी है। तो दुख का कौन कौन से विकल्प दे रखे हैं, अच्छा, फिर सुख, और तीसरा विकल्प है नया। अच्छा का बुरा होता है, याद रखो बच्चों। दुख का सुख होता है। देखने में लगता है कि दुख का तो विलोम अच्छा ही होगा, लेकिन नहीं, यह गलत है। दुख का
सुख होता है, और अच्छा का विलोम होता है बुरा। अच्छा बुरा, दुख सुख, और नया का तो पुराना होता है। ये तो आप आसानी से पहचान जाते हैं कि नया जो है इसका तो विलोम पुराना होता है, नया पुराना। अच्छा का बुरा होता है, दुख का सुख होता है। तो हमें सही शब्द की पहचान होनी चाहिए। तो हम सही विकल्प यही है, इस पर निशान लगा देते हैं। तीसरा है हमारा बड़ा। कौन कौन से विकल्प दे रखे हैं? छोटा, छोटा, उसके बाद पतला और मोटा, और मोटा। फिर से ध्यान से देखते हैं। शब्द है बड़ा, बड़ा का विलोम होता है छोटा। देखते ही पता चलता है बड़ा छोटा। पतला का मोटा, ये तो आपस में एक दूसरे के विलोम शब्द। पतला का मोटा, मोटा का पतला। तो सही है छोटा। सही विकल्प क्या है बच्चों? छोटा। तो बड़ा का छोटा। अब चौथे पे चलते हैं। मीठा। चौथा शब्द है मीठा। कौन कौन से विकल्प दिए हैं? दुश्मन, दूसरा विकल्प है बासी, और तीसरा विकल्प है खट्टा। तो शब्द को ध्यान से फिर से देखते हैं। मीठा। मीठा दुश्मन नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया था। दोस्त का दुश्मन होता है। ताजा का बासी होता है। मीठा का खट्टा होता है। तो खट्टा सही विकल्प बच्चों। जो खट्टा है वो सही विकल्प। मीठे का खट्टा होता है। मीठे का क्या होता है विलोम? खट्टा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो ये सब प्रश्न हमने एक तरह से देखा जाए तो विलोम शब्दों की सूची से ही जो हमें पाठ में दिया गया था, वे पढ़ने के बाद ही हम ये सब प्रश्नों को कर पाए। तो वो एक सूची बहुत जरूरी है। एक बार इसको दोहरा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक बार सूची भी पढ़ के आपको सुना देता हूँ। तो बच्चों, गरीब का होता है सही विकल्प अमीर, ना कि बड़ा या राजा। दुख का होता है सुख। अच्छा और नया विकल्प गलत है। बड़ा, बड़ा का विलोम होता है छोटा। हम लिखे नहीं है क्या? हमें इसको टिक करना है। बड़ा का विकल्प है छोटा। बड़ा छोटा। पतला और मोटा तो आपस में एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। पतला का मोटा होता है, मोटा का पतला। तो सही विकल्प है छोटा। बड़ा छोटा। मीठा खट्टा। मीठा का विलोम होता है खट्टा। बासी और दुश्मन नहीं होता। तो क्यों ना एक बार फिर से हम अपनी सूची पढ़ लें, जब इतना ज़रूरी है तो एक बार और पढ़ लेते हैं। और आप भी इसको घर में पढ़ के या लिख के याद करेंगे। तो अच्छा का विलोम होता है बुरा। आज कल, अंदर बाहर, आगे पीछे, सरल कठिन, कठिन सरल, पास दूर, मीठा खट्टा, नया पुराना, दोस्त दुश्मन, अमीर गरीब, गरीब अमीर। दिन रात, देशी विदेशी, ऊपर नीचे, सोना जागना, जागना सोना, आना जाना, लाभ हानि, लेना देना, हल्का भारी, भारी हल्का, मेहनती आलसी, ताज़ी बासी, दुख सुख, हंसना रोना, उठना बैठना, उदास उदास खुश, खुश का उदास, हार जीत, सरल कठिन, उजाला अंधेरा, अंधेरा सही कहा, उजाला। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं।
तो बच्चों आज ये 2 प्रश्न, कल हम अपना तीसरा प्रश्न करेंगे। आज के लिए बस इतना है।